नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना थोड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं मशहूर एकेडमिशियन प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब से। आप पूछ रहे होंगे क्यों? इसलिए क्योंकि शमसुल इस्लाम साहब इस देश में आरएसएस के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, ऐसा मेरा मानना है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की कोशिश की, जिस तरीके से उनको गले लगाने की कोशिश की और जिस तरीके से लगातार उनको अपना आराध्य पुरुष बताने की कोशिश की, उसने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पितृ संस्था यानी पितृ संगठन आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ट्रैश किया था, कहा था ये अपशकुन है, उसको स्वीकार नहीं किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे कहना पड़ा था कि आपको भारत का संविधान स्वीकार करना पड़ेगा। जब हिंदू कोड बिल आया था उस वक्त भी बाबा साहब अंबेडकर के पुतले रामलीला मैदान में और उनके बाहर आरएसएस के लोगों ने जलाए थे। और यहां तक कि उनकी जो एक तरीके से उनकी मृत्युशैया भी बनाने की कोशिश की गई थी। न जाने किन शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया था। उन बाबा साहब अंबेडकर को अब गले लगाने की मजबूरी क्यों हुई? क्यों वो गले लगाने के लिए मजबूर हुए? ये है एक बड़ा गहन सवाल। और दूसरा सवाल इसी बात को लेकर यह है, क्या आजादी के बाद अब जब हिंदुत्व का उभार हुआ है, वैसे में बाबा साहब अंबेडकर की चेतना जो दलित आंदोलन में एक बड़ा स्वरूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है, उसका भविष्य क्या है? और क्या ये जो दलित चेतना है जो बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित है, वो हिंदुत्व के उभार को रोक भी सकती है या नहीं? या बीजेपी आरएसएस की मजबूरी हो गई है कि वो बाबा साहब अंबेडकर को गले लगाए ताकि दलित चेतना को रोक सके? शमसुल इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो इस रहस्य का ही पर्दाफाश करिए कि अचानक भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है, आरएसएस को भी अचानक काफी प्रेम उमड़ पड़ा है। और प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहने लगे हैं कि जो एक डिबेट उठी थी कि भारत के संविधान को बदल दिया जाए, अब बाबा साहब भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते, जिन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जी हाँ जी। मोदी जी का तो यह है कि वो जिसको कहते हैं, यानी वो जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इस संसद को वो दंडवत किया था, वहां उसका सिजदा किया था, हमारा जो संविधान है उसको उन्होंने सर रखा था अपना। तो मैं उसी दिन समझ गया था कि बहुत खतरा है संसद पर भी और संविधान पर भी। देखिए, एक चीज समझ ले, अगर हम कुछ सैद्धांतिक और थियरी की कुछ चीजों को नहीं समझेंगे तो बहुत कि ये यानी गिरगिट भी जो रंग बदलता है उससे ज्यादा जो ये रंग बदलते हैं उसको समझेंगे नहीं तो हम दिक्कत पड़ जाएगी। ये एक इस चीज को समझ लीजिए जो मैं बहुत दशकों से कह रहा हूं कि आरएसएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है झूठ और दोगलापन और ट्रिपल टॉक की ट्रेनिंग देने वाला। ये किस वक्त क्या कह सकता है? ये रावण को बड़ा दुश्मन मानते हैं और रावण दहन होता है, लेकिन सच ये है कि रावण के जो 10 मुंह है, जिनको ये कहा जाता है कि वो 10 जुर्म हैं, 10 बुराइयां हैं, ये क्या क्या बोल सकते हैं, कितने मुंह से बोल सकते हैं? ये आशुतोष भाई, ये कौन भूला है अभी के संसद के अंदर जो इस देश के असल प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह। इस पर भी मैं बात करने को तैयार हूं कि असल प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर जो कहा था, अंबेडकर 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 चिल्लाते रहते हो, अगर इतना तो राम को तुम याद करते, इतनी बार राम का नाम लेते तो तुमको राम मिल जाते। यानी कितना मजाक, कितना वाहियात, और अगर कोई मुहावरा भी इस्तेमाल किया तो किस जगह पर और कितने घटिया तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनकी घृणा जो है बाबा साहब के लिए वो साफ पता लगती है। और मोदी जी के आने के बाद हालांकि बहुत सारे काम ये कांग्रेस के राज्यों में भी शुरू हो गए थे, रिजर्वेशन को खत्म करना, जो संवैधानिक रिजर्वेशन है उसको खत्म करना,
वो कई तरीके से किया गया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, कोर्ट्स का सहारा लेकर किया गया, और उसके बाद परमानेंट नौकरियां बंद करके कंट्रेक्चुअल जॉब्स कर दिया आपने, और कंट्रेक्चुअल जॉब्स के अंदर आपको रिजर्वेशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है। और जो नौकरियां अभी रिजर्व्ड हैं, उसका तो पार्लियामेंट का बयान जो है हमारे मंत्री जी का, वो मेरे साथियों को जान लेना चाहिए कि जो एससी की जो नौकरियां, एससी के जो रिजर्व्ड पोस्ट हैं उसमें 55% खाली हैं, एसटी के लगभग 70% खाली है, ओबीसी के लगभग 30% खाली है। यानी जो घोषित रिजर्वेशन है, जो संवैधानिक रिजर्वेशन है, आपने उसको भी, उसका भी बंटाधार आपने कर दिया है। और मैं बाबा साहब के ये 135वें जन्मदिन पर मैं था इलाहाबाद और उसके आसपास के गांव में, और वहां देख रहा था कि बड़ी तादाद के अंदर बहुजन आए थे, बच्चियां आई थी, ओबीसी आए थे, माइनॉरिटीज के लोग आए थे, बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन उसके साथ ही साथ सरकारी प्रोग्राम भी चल रहे थे। बाबा साहब जो है संविधान, दलितों के मसीहा हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब इससे कहीं बड़ी चीज है, इसीलिए आपको उनसे बहुत खतरा लगता है। बाबा साहब बहुत बहुत बाबा साहब, ये इस देश में आज तक बात नहीं हुई। आज इस देश का सत्यानाश क्यों है कि कांग्रेस भी जो आजादी की लड़ाई में बहुत क्रांतिकारी भूमिका निभाती है, वो आकर कहाँ खत्म होती है और किन के हाथ में सत्ता सौंपती है। आशुतोष भाई, मैं इस पर कभी बात करना चाहूंगा कि भारत में नव जागरण नाम की कोई चीज नहीं हुई। नव जागरण जो हुआ हमारे यहाँ, ये बहुत मजेदार एक बहस है गोलवलकर और नेहरू जी के बीच में। नेहरू जी ने कहा कि गोलवलकर जो है 1000 साल पहले देश को ले जाना चाहते हैं, तो गोलवलकर ने कहा हम 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं, हम 1000 साल पहले नहीं ले जाना चाहते। देखिए आज हमारे देश के सामने जो दिक्कतें हैं, अगर हमारे यहाँ नवजागरण हुआ होता तो सबसे पहले 2 चीजों का खात्मा हो गया था। एक औरत की जो बदहाली है, औरत के खिलाफ जो हिंसा है, औरत को जो आप इंसान नहीं मानते, और ये कैस्टिज्म खत्म हो जाता है, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती। उसके नहीं होने पर ये दोनों स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आप उसमें और घटिया जितना जाएंगे तो आपको उतना ज्यादा वोट मिलेगा। ये बाबा साहब इस देश के नव जागरण, कुछ लोग जो हैं राम मोहन राय जी को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने असली समस्या पर रग पर हाथ रखा वो बाबा साहब हैं, वो अम्बेडकर हैं। देखिए अम्बेडकर साहब का क्या कहना है, वर्ण व्यवस्था जो है वो इंसान विरोधी है, वो समाज विरोधी है। उसके बाद उन्होंने औरत को लेके जो किया, और उसी संदर्भ में देखिए हम कैसे अपनी चीजें आगे रखेंगे। तो बाबा साहब का जो जीवन है, उनके बारे में आपकी क्या राय हो सकती है, क्या आप सवाल उठा सकते हैं? लेकिन एक एकेडमिशियन के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पर मैं ये कहता हूं कि वो भारत का पहला नव जागरण देने वाला, जिसने जो बुनियादी समस्याएं थी उनको उठाया और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। अच्छा, अब मैं, आप जानते हैं कि अभी इस बार जो हुआ है, हद पार कर दी है आरएसएस वालों ने। कानपुर के अंदर बड़ा महल आरएसएस का हेडक्वार्टर खड़ा हुआ है, बहुत जमीनें खरीद रहे हैं। आजकल जमीनें जो है या तो भाजपा के एयर कंडीशन ऑफिस बन रहे हैं या आरएसएस के एयर कंडीशन ऑफिस बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एयर कंडीशन बन रहे होंगे क्योंकि वहां पर गोबर नहीं लीपा गया है। उन्होंने बताया नहीं है कि उन्होंने गोबर लीप दिया, तो अगर गोबर लीपा गया तो इसका मतलब है एयर कंडीशन होंगे वो। तो ये उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो है उन्होंने हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सुन लीजिए आशुतोष भाई। हाँ जी। ये जो यूपी के बाबा हैं, इन्होंने लखनऊ के अंदर एक 4-5 घंटे का सम्मेलन किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि बाबा साहब न्याय के प्रतीक, बाबा साहब बराबरी के प्रतीक और इस सब के प्रतीक थे, और हमने उनकी मिशन को आगे ले जाना होगा। चलिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि 14 अगस्त 2025 को आपने जो कहा तो आप उसको विश्वास करते हैं। तो उसका एक टेस्ट है, फारसी की एक कहावत है, नुकसाने माया शमाता थमसाया। जो चीज बिल्कुल जीवित है, आपके सामने है, आपको उसमें सबूत की क्या जरूरत है ना, उसकी सबूत की क्या जरूरत है। तो कल बाबा साहब आ जाते हैं या आज बाबा साहब आ जाते हैं और बाबा साहब ये बयान देते हैं जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, जो बाबा साहब ने बाबा साहब का जो बयान है, ये 1956 का बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब का ये कहना कि मैं हिंदू पैदा हुआ,
लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इसका मतलब है कि ये मोहन भगवत जो बहुत ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो मैं बयान पढ़कर सुना रहा हूं। बाबा साहब आ जाएं और ये कहें कि भाई मैं ये अपना 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर की का ये बयान पढ़ना चाहता हूं। हिंदू धर्म छोड़ने का आंदोलन हमने 1935 में शुरू किया था। योएला में एक संकल्प लिया गया था, भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ऐसा मैं महसूस कर, मुझे कोई अंध अनुयायी नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आते हैं उन्हें समझ के साथ आना चाहिए, उन्हें सचेत रूप से इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या आप बाबा साहब का ये दस्तावेज बाबा साहब को पढ़ने देंगे, उनके अनुयायियों को पढ़ने देंगे? उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदुत्व के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है इस देश में। जो हिंदुत्व सरकार आएगी, और पहले तो 2025 तक आना था आशुतोष भाई, अब 2047 तक आएगी। 2047 तक ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। और ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमान सिख ईसाई के साथ मिला जुला राष्ट्र नहीं है। हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग से बहुत पहले 1933 में सावरकर ने कह दिया था कि ये एंटागोनिस्टिक टू नेशंस है, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हुए दो नेशन है, और ये एक हो ही नहीं सकते हैं। और उधर मुस्लिम लीग ने 1940 में कहा था कि ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते हैं। ये दो धर्म नहीं है, दो कल्चर हैं जो एक दूसरे के विपरीत कल्चर है। शमसुल साहब, इस्लाम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बड़ी अद्भुत बात कही थी जो अपनी किताब उन्होंने लिखी। उस किताब में उन्होंने कहा था कि सावरकर और जिन्ना लगभग एक जैसी बातें करते हैं। दोनों ही द्विराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, दोनों की भाषा एक जैसी है। मैं छोटा सा कोट है सुना दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक दस्तावेज भी बना रहे हैं। जी, एक स्पष्ट दावा हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं, ये सावरकर करते हैं। निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने आप में एक अलग राष्ट्र हैं। ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र प्रश्न पर श्री सावरकर और श्री जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये आशुतोष नहीं कह रहे हैं, शमसुल इस्लाम नहीं कह रहे हैं, ये बाबा साहब कह रहे हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। तो बोलने दीजिए बाबा साहब को आकर। बाबा साहब आ गए, उनको पार्लियामेंट में। इस्लाम साहब, ये बाबा साहब ने किस सन में कहा था, कब कहा था ये बात? 1940 पाकिस्तान वाली किताब में है उनके। जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब, मैं एक मिनट सर, मैं ये किताब भी दिखा देता हूँ जो बाबा साहब की किताब है। इस किताब में बाबा साहब ने जो बात अभी शमसुल इस्लाम साहब ने कही है, इस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और वो महाराष्ट्र सरकार ने छापी है, ये सरकारों ने छापी है जी, पेज नंबर 141 और 142 पर। पेज नंबर 141, और इसमें नहीं होगा क्योंकि नया एडिशन है। ये महाराष्ट्र सरकार ने जो छापा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, ये है भाई साहब, वो ये है जी बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो कहा, जिसका आपने जिक्र किया था, अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ आशुतोष भाई एक और बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाली जो किताब है, ये किताब वो हिंदुत्व को और ये हिंदुत्ववादी राजनीति को वो हिंदुओं की ऊंची जाति की राजनीति कहते हैं, और यही वो मुस्लिम लीग के बारे में भी कह रहे हैं। यानी इसमें वो मुस्लिम लीग कैसे मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को, बहुजन मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनके नाम पर ऊंची जाति की राजनीति कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी संदर्भ में एक और बात, इस्लाम साहब, क्योंकि आपने किताब का जिक्र किया तो मेरे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनके पास ये किताब होगी, तो बता दें कि पेज नंबर 415 जो बात शमसुल इस्लाम साहब ने कही है, पेज नंबर 415 पे बाबा साहब लिखते हैं, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। इफ हिंदू राज does become a fact, it will no doubt be the greatest calamity for this country. Greatest यानी सबसे बड़ी आपदा होगी हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो, no matter what the Hindus say. इसके बाद वो कहते हैं कि on that account it is incompatible with democracy, यानी ये लोकतंत्र विरोधी भी है।
हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट, यानी हिंदू राष्ट्र को बनने से हर हालत में रोकना होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा वो वहां पे इस बात का जिक्र है। अब मेरा सवाल आपसे ये होता है कि जिस हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब ने ये बात कही है, आज संघ उसको गले लगाने की तैयार क्यों बैठा हुआ? नहीं, देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं, वो बाबा साहब की बातें बताने नहीं चाहते। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि बाबा साहब आज ही आ जाए। और आशुतोष भाई, ये जो कोटेशन आपने पढ़ी, जो मैंने अभी लास्ट सुनाई थी, इससे एक और बात है बाबा साहब का कथन जुड़ा हुआ, जरा उसको सुन ले भाई साहब, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उनका एक अधिकार है शिक्षा और धन पर, और धन और शिक्षा के साथ उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया है। इस एक अधिकार को अपने पास रखना उनके जीवन का महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है। वह निम्न वर्गों को बाहर करने के लिए हर कदम उठाते हैं। धन, शिक्षा और शक्ति के मामले में हिंदुओं के लिए सबसे अचूक और सबसे प्रभावी काम था धर्म ग्रंथों की तैयारी। हिंदुओं के निचले वर्ग के दिमाग में ये शिक्षा डालना कि जीवन में उनका कर्तव्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना है। यानी वो क्या कह रहे हैं जरा समझ लें। यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में कि उन्होंने धर्म के स्क्रिप्चर बनाए ताकि वो दिमागी तौर पे गुलाम हो जाए। और आखिर में जो ये कह रहे हैं, जरा उनका ये रवैया शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखना और उसे साझा करने से इनकार करना, जिससे उस जाति के हिंदुओं ने हिंदुओं के निचले वर्गों के साथ अपने संबंधों में विकसित किया है, वह इसे मुसलमानों तक विस्तृत करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुसलमानों को स्थान और सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ किया है। उस जाति के हिंदुओं का यह गुण उनकी राजनीति को समझने की कुंजी है। ये पेज 123 भाई साहब, जिस किताब का मैंने जिक्र किया है, पेज 123। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस एडिटोरियल लिखता है, ऑर्गेनाइजर, उनका जो मुखपत्र है, कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है कि जो शूद्र हैं वो जानवर के बराबर का भी दर्जा उनको हासिल नहीं है, और औरतें। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को उनकी मौजूदगी के अंदर मनुस्मृति जलाई गई। मैं मनुस्मृति कितनी क्या क्या कहा गया है वो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसका चैप्टर 1, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ लें। औरत की स्थिति के लिए आरएसएस, आप एक मिनट के लिए मनुस्मृति को एक तरफ रख दें। आरएसएस का पुरुषों का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आशुतोष भाई, वॉलंटियर्स है ये मर्द। और औरतों का संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र की सर्वेंट्स की समिति, औरतों का जो संगठन है। यानी औरत जो आ रही है राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, वो सेविकाएं हैं। और बाबा साहब औरत के बारे में क्या कह रहे हैं? बाबा साहब इस देश का सबसे बड़ा आधुनिक फेमिनिस्ट है, सबसे बड़े आधुनिक फेमिनिस्ट है। और जरा एक दो चीज मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई बहुजन भी सुन रहे हैं कि हमने बाबा साहब की सिर्फ तस्वीर लगाई है, उनकी पूजा की है, उनके जैसे कपड़े पहने हैं, उनका संविधान घर में रखा है, लेकिन बाबा साहब की हमने किसी चीज को अपने घर के अंदर लागू नहीं किया है। इसीलिए जब हिंदुत्ववादी हमारे दलित बस्तियों में आते हैं तो वो भी आपकी उसी भावना का फायदा उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को आपसे दूर रखते हैं। आशुतोष भाई, मैं 2-3 चीज बता दूं बाबा साहब ने औरत के बारे में क्या कहा। जी बिल्कुल। खुद को कभी अछूत मत समझो। मैं समाज की प्रगति को महिलाओं के प्रगति के स्तर से नापता हूं। साफ सुथरा जीवन जियो। अगर तुम्हारे कपड़े पेवन से भरे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि वो साफ हो। कोई भी तुम्हारे कपड़ों के चुनाव में तुम्हारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना। अगर तुम्हारे पति या पत्नी और बेटे शराबी हैं तो उन्हें किसी भी हालत में खाना मत खिलाओ। जी, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी आवश्यक है जितना पुरुषों के लिए। अगर तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो बहुत प्रगति होगी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे बच्चे होंगे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। जब ये शिक्षा दोगे तो वो शेर की तरह ढारेंगे, वो बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ नहीं करेंगे। ये बाबा साहब ने कहा। क्या हम कर रहे हैं उसको? और बाबा साहब ने सवाल भी उठाया, कौन सी शिक्षा? हमने बाबा साहब का एक नारा तो ले लिया, एजुकेट, जी, ऑर्गेनाइज, और यानी संघर्ष करो, शिक्षा लो, अपने आप को करो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? बाबा साहब ये कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथों के चक्कर में मत पढ़ो, धार्मिक ग्रंथों के चक्कर में नहीं पढ़ो। बाबा साहब ने जो 22 लिए अहद लिए
16 अक्टूबर 1956 को 4 लाख लोगों की मौजूदगी में, उसमें 4 हैं जनाब, 4 वो बुद्धिस्ट को भी क्या कह रहे हैं, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। नंबर 10, नंबर 11, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा साहब एक मानवीय धर्म को जन्म देने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब कोई इस्लाम धर्म के मुल्ला जी को और हिंदू धर्म के पंडित जी को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो आप आपके अंदर कर रहे हैं। अच्छा आशुतोष भाई, मैं सोचता हूं कि मेरी आखिरी बात है कि बाबा साहब आधुनिक राजनीति में पहले समाजवादी हैं। कम्युनिस्ट अपने आप को कहते रहे कि उन्होंने समाजवाद का नारा दे दिया था, ये कर दिया था, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे हमेशा जो भारत की उदारवादी जो घेराबंदी थी नेतृत्व की, उसमें वो बाहर थे, वो बाइकआउट करते थे, सब करते थे। बाबा साहब ने सबसे पहले कि हमको समाजवाद और हमको राष्ट्रीयकरण चाहिए, ये जो है 13 दिसंबर 1946 को, आज का जो हमारा संविधान है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, आप हमारी प्रस्तावना पढ़ लीजिए। हमारी प्रस्तावना जो है कि उसमें समानता होगी, बराबरी होगी, ये सब होगा। और इसके 4 दिन के बाद बाबा साहब का नंबर आया बोलने का, यानी 17 दिसंबर को। और वो नेहरू से क्या कह रहे हैं जरा सा सुन लीजिए, छोटी सी बात है जी। यदि इस प्रस्ताव के पीछे एक वास्तविकता है और एक ईमानदारी है जिसके बारे में मुझे कम से कम संदेह नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से आता है, तो मुझे कुछ धन की उम्मीद करनी चाहिए, ताकि ये संभव है कि नेहरू ने जो बताया है कि न्याय होगा, बराबरी होगी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक होगा, लेकिन मुझे आप बताइए, वो पूछ रहे हैं कि आप इसको करोगे कैसे। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए कैसे संभव हो सकता है, जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने में विश्वास करती है, कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी हो। और वो जमीन कहां से लाएगी, वो संपत्ति कहां से लाएगी, क्या वो कारखाने में बनाएगी? नहीं, उसने लेना होगा, राष्ट्रीयकरण करना होगा। बाबा साहब की बात नहीं मानी गई। और आप ये देख लीजिए, ये मोदी साहब के पावर में आने पे, हालांकि ये नरसिम्हा राव कांग्रेस के जमाने में शुरू हो गई थी, राजीव गांधी के जमाने में शुरू हो गई थी, लेकिन इसको अंतिम उसमें पहुंचा दिया मोदी साहब ने और शाह साहब ने, कि सब जो आजादी के बाद जो हमारे सरकार के पक्ष में जो कारखाने थे, सबको खत्म किया, बैंकों को एक खत्म कर रहे हैं। बट इस्लाम शमसल साहब, ये यहाँ पे एक प्रश्न आपके खड़ा हो जा रहा है कि, और हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जानना भी चाहिए कि जिस संविधान की कस्में आज आरएसएस और बीजेपी खा रहे हैं, तो जब ये संविधान आया था, जब बना था, जब 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ, उस वक्त आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया थी? उस वक्त सावरकर जी की क्या प्रतिक्रिया थी? गोलवलकर जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? इतनी भयानक थी कि उनके एक सीक्रेट तरीके से वो क्या फैसले कर रहे होंगे मुझे पता नहीं। यानी कितनी भयानक थी कि उसमें छोटा सा एक मुद्दा था, हिंदू औरत को बंगाल वाले जो है कानून से उसको कुछ हक दिलाना, उनको मजबूर किया था इनको अपना पद छोड़ने के लिए। और 26 नवंबर 1949 के बाद बराबर ऑर्गेनाइजर के अंदर कितने लेख लिखे हैं बाबा साहब को गाली बकते हुए, बाबा साहब को ये बताते हुए कि आप कुछ भी कहते रहे कि मनु का जमाना खत्म हो गया, मनु का जमाना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सावरकर ने कहा कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय जो स्क्रिप्चर है वो मनुस्मृति है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, मनुस्मृति का भाग चैप्टर 1, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जरूर पढ़ें, कम से कम साल के अंदर एक बार पढ़ें कि आरएसएस वाले कहां लेकर जाएंगे। तो ये जो आपने कहा कि उन्होंने कहा मनुस्मृति, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया था, माना नहीं उसने? नहीं, आज भी नहीं मानते। आज उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त क्या कहा था? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये हम इसको रद्द करते हैं, ये हिंदू विरोधी है। अच्छा भाई, 14 अगस्त 1947 को तिरंगे झंडे के बारे में क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए आरएसएस का। जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ बैठे हैं, अंग्रेजी में था, मैं उसका हिंदी कर रहा हूं,
वो आज हिंदुओं के हाथों में तिरंगा थमा दें, हिंदू इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं और ये 3 रंग मनहूस होते हैं। 3 रंग मनहूस यानी कितना कितना सुपरस्टिशन और ये सब, और हिंदुओं की साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर छोड़ेगा। और बाबा साहब को आप कहते हैं, बाबा साहब के कहने पे हमने ये कानून रखा। बाबा साहब ने देशभक्ति के नाम पर और पेट्रियोटिज्म के नाम पर जो किया जा रहा है, वो भी मैं साझा करना चाहूंगा, जो सन 1931 में कह दिया था बाबा साहब ने। देखिए, बाबा साहब बाई हार्ट बाई दिल वो एक प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। वो कहते थे व्यक्ति पूजा वहीं पहुंचाएगी जहां मोदी जी ने पहुंचा दिया है देश को। बाबा साहब ने कहा, आज जो लोग बहुत देशभक्ति और राष्ट्रवाद के, और सुन लीजिए, ये सन 1931 में कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को बहुत रोकने की कोशिश की गई हिंदू ऊंची जातियों की तरफ से, लेकिन ये वहां गए, उनको बुलाया गया वहां, और उन्होंने कहा कि जो बहुत देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं, मनुष्य और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली सैकड़ों बुरी प्रथाएं इसमें दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती जो देशभक्ति और राष्ट्रवादी की बात करते हैं। देशभक्त की एक ही पुकार है, उसके और उसके वर्ग के लिए शक्ति और अधिक शक्ति। मुझे खुशी है कि मैं देशभक्तों के इस वर्ग में नहीं हूं। सुन लीजिए आरएसएस वाले, मैं उस वर्ग से हूं जो लोकतंत्र पर अपना रुख रखता है और जो एकाधिकार को हर रूप में नष्ट करना चाहता है। हमारा उद्देश्य जीवन में सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में एक व्यक्ति एक मूल्य के हमारे आदर्श को व्यवहार में लाना है। और बाबा साहब कह रहे हैं, जो लोग आज बहुत देशभक्ति की और पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, वो दलाल हैं, वो गद्दार हैं, वो जनता हिंदू विरोधी हैं। ये कहां लिखा उन्होंने? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन प्लेनरी सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, जनवरी 1931, 8वीं सिटिंग ये इनमें ही कहीं पर होगा, लेकिन ये मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मिनट से निकाला है। ओके। अब मेरा सवाल जो है, जो सवाल इस बात को लेकर है कि जो आरएसएस बाबा साहब के इतने खिलाफ थी, उनका पुतला भी जलाया गया हिंदू कोड बिल को लेकर, वो आज उनकी पूजा करने के लिए क्यों मजबूर हो रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, उसका जवाब सावरकर साहब देंगे। सावरकर साहब ने लिखा कि भाई उनको ऊंची जातियों के हिंदुओं ने कहा, तुम ये भोज क्यों करा रहे हो, सामूहिक भोज, जो उन्होंने बाद में बंद करा दिया। बहुजनों की मंदिरों में एंट्री क्यों करा रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखिए, मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए कहां से आएगी सेना? हमें फुट सोल्जर जो चाहिए, हमें प्यादे जो चाहिए, वो कहां से आएंगे? हमको उनकी फिजिकल शक्ति चाहिए, और फिजिकल शक्ति के लिए हमने इनको अपने साथ लेना होगा। आरएसएस की एक दिक्कत क्या है, जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की भी हुई धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाने पर, कि वहां के मुसलमान उनके साथ नहीं थे, यहाँ हिंदू उनके साथ नहीं। हिंदू उनके चक्कर में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो परेशान है कि क्या किया जाए। इसीलिए मुसलमान रहेगा, मुसलमान चलता रहेगा। अब जैसे बहुत मिसाल है, ये टैरिफ आया इसका अपना ट्रम्प का, और हम सब ये जानते हैं, आप जानते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आप तो सबसे मिलते हैं, मैं भी कुछ दोस्तों से मिलता हूं। ये पता था कि ये जो वक्फ लॉ है, ये बिहार चुनाव के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन उधर वो टैरिफ आ गया, यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो फिर मुसलमान आ गया, मुसलमान और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मार्क्स ने कहा था, आपका मार्क्स से कोई झगड़ा भी है, लेकिन ये मार्क्स की बात सुन लीजिए जरा से। मार्क्स ने कहा था कि यूरोप का जो पूंजीवाद है वो साम्राज्यवाद में बदलता है, इसलिए ताकि अपने घर में इनकलाब को बचा सके, वहां अपनी वर्किंग क्लास को कोई बराबरी दे सके वहां लूट करके। लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पर भी जाकर एक क्रांति स्थान पैदा कर देते, क्रांति की स्थिति पैदा कर देते। मोदी साहब एक संकट, अमित शाह एक संकट से बचने के लिए इस देश के लिए 10 संकट पैदा कर देते हैं, और वो इस देश को कहां ले जाकर छोड़ेंगे, पता नहीं, ये तो देश की जनता ही तय करेगी। ये जो 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई, उसको आप किस नजर से देखते हो? क्या आपको लगता है, जब आप इलाहाबाद गए, आपने दलितों से मुलाकात की,
कोई दलित चेतना नई नव जागृत हो रही है इस वर्ग में? बहुत क्या भाई साहब बात, देखिए मुझे तो एक आपने शुरू में बताया था कि दलित जो संगठन है उनके साथ है। देखिए कांग्रेस के जमाने में जो दलित एजेंट बने थे ना सत्ता के साथ सौदेबाजी करने के लिए, वो सारे बीजेपी में आए हैं। ये सारे कांग्रेस के पाले में, इसको समझ लीजिए, इसको हम समझ लें, ये सारे के सारे में आ गए। लेकिन क्या दलित उनके साथ हैं? मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं ये इलाहाबाद से जो मध्य प्रदेश की तरफ जो रोड जाते हैं उस पर वो सारे ये पाल लोग हैं बहुत, और ट्राइबल्स हैं, उनके बीच में 3 जगह में था। आप क्या मतलब गुस्सा। और हुआ ये कि उसी इलाके में बाबा साहब के जन्मदिन और उससे एक दिन पहले 2 दलितों को निर्मम हत्या की गई। और वहां पर जो सुमन है, सुमन जिनके उस बयान को लेकर, उनके बयान को लेकर हजारों लोग तलवारें लेकर आए आगरा में और कासगंज उनके घर के बाहर, और ये सब इतना जबरदस्त विरोध है भाई साहब। ये आरएसएस वाले सोच रहे हैं हिंदू मुसलमान की सिविल वॉर होगी। आप देखेंगे दलित सबसे आगे आएंगे इसमें। दलित क्या कह रहे हैं? भयानक नाराज की तो बहुत धोखा और दलाल लीडरशिप जो है, क्योंकि आरएसएस के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने दलितों के अंदर आउटरीच की है, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की है। क्या उसमें वो कामयाब है? सवाल नहीं उठता। अगर कामयाब होते तो बाबा साहब के आज गुणगान नहीं कर रहे होते। उन सबको वो मंदिरों के अंदर और धर्म संस्कृत स्कूलों के अंदर वो उनका दाखिला करा चुके होते। उनको सिर्फ इनको चाहिए मुसलमानों से हिसाब किताब करने के लिए। उनको उनकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके तो मेरे अपने नाटक कर्मी के तौर पर इतने ऐसे उदाहरण है कि मैं एक आध किस्सा आपको सुनाऊंगा तो आपको। जब आप दलितों से बात कर रहे थे अपनी ये इलाहाबाद यात्रा के दौरान, तो वो क्या कह रहे थे? उनकी क्या कहते थे कि ये तो इतना बड़ा धोखा कि अंग्रेज भी नहीं कर सकते थे। और वो उन दलित नेताओं को जो 10-10 हाथों में बांधे हुए हैं और क्या क्या तिलक लगाए हुए हैं, उसमें वो बाबा साहब के ये 22 वो पढ़कर सुनाते हैं। 22 वो पढ़कर सुनाते हैं कि ये, और इनका लोगों की जिंदगी से क्या ताल्लुक है वो पूछते हैं। लेकिन एक बात आशुतोष भाई, चुनाव जीतने से लोग मोदी के साथ हैं, ये तो बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। चुनाव जीतना अपने आप में एक अलग तरीके की एक क्राइम में बदल दिया है। तो ये जो जैसा आपने कहा कि जो उनके ट्रेडिशनल लीडरशिप थी उसको वो रिजेक्ट कर रहा है दलित आज की तारीख में, तो वो क्या उनके अंदर कोई नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है? कर रही है, जैसे बिजनौर में हुआ है। कर रही है, जैसे बिजनौर तो ट्रेडिशनल बिजनौर की सीट थी, बिजनौर की ट्रेडिशनल सीट थी, वहां जो हुआ है। और उसके बाद कितना गुस्सा है इसका अंदाजा मैं आपको बता नहीं सकता कितना गुस्सा है। ये जो सुमन है, सुमन का आधार बहुत खो चुका है दलितों में, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है आशुतोष भाई, उसके बाद हीरो बन गए फिर। हालांकि अगर सुमन साहब कुछ पढ़े लिखे होते तो इससे बढ़िया उदाहरण देते, वो जयसिंह 1 और जयसिंह 2 का उदाहरण देते। बिल्कुल। ये जो अब आखिरी सवाल आपसे ये है, तो अगर हम अब बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में करें, तो ये बार बार जो ये कोशिश होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नफरत करते थे, उनके साथ बहुत धोखा किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो देखिए, बाबा साहब के साथ धोखा हुआ, कांग्रेस ने किया। नेहरू ने पर्सनली किया नहीं किया, मेरे बारे में उसमें कुछ नहीं है। लेकिन बात ये था कि नेहरू की हरी झंडी के बावजूद कांग्रेस जो पूरा का पूरा आरएसएस कैडर से भरा था, वो सबने मजबूर किया कि इनको निकालो, इनको निकालो। उसके बाद ये जो थे नेहरू थे, जिनके जिद करने पर वो मंत्रिमंडल के अंदर आए। मैं इसी तरह से नहीं, ये बाबा साहब और नेहरू की बात थोड़ी होती है। बाबा साहब को सरदार पटेल के खिलाफ रखा जाता है, लेकिन मैं इन आरएसएस के दिमाग से खाली भक्तों को बताना चाहता हूं कि नेहरू और सरदार पटेल का जो रिश्ता था, कि गांधी जी की हत्या के बाद सबका ये मानना था कि सरदार पटेल की मंत्रालय जिम्मेदार है, और सरदार पटेल ने खुद कहा कि मेरी वजह इस्तीफा देना चाहते थे, नेहरू ने कहा नहीं। और उसके बाद ये मैं बात बता दूं, सरदार पटेल से जब भी नेहरू मिलना चाहते थे, सरदार पटेल से जब भी, कभी भी उनको अपने घर पर नहीं बुलाया।
नेहरू हमेशा सरदार पटेल के घर जाते थे, कोई भी बात करनी है, कोई झगड़ा भी करना है, कुछ भी करना है। ये आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, और झगड़े होते हैं। और कांग्रेस जो है वो दलित पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का जो ऊंची जाति का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उसने रामलल्ला रखवाए थे 1949 के अंदर। वो तो हमने दयाल साहब जो पहले आईसीएस थे, वहां के चीफ सेक्रेटरी जी यूपी के, राजेश्वर दयाल, उनका जीवनी पढ़ लीजिए। किस तरह से गोलवलकर को बचाने के लिए पंत साहब ने जो हरकतें की थी। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी जो बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी स्पीचेस में से हैं, उनकी लेखनी में से हैं, और जो बाबा साहब का जो वांग्मय है, जिसमें उनका सारा लेखन, उनके भाषण और किताबें हैं, वहां से आपने दिया, ताकि हमारे दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव मिले। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई राय बनाने के पहले उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और कम से कम 3 ऐसी किताबें हैं जो मैं जरूर कहूंगा कि हमारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए। एक तो रिडल्स इन हिंदुइज्म करके किताब है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है। इसके अलावा एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और तीसरी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो 3 किताबें हैं, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि बार बार ये फैलाया जाता है कि दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर तो पार्टीशन के खिलाफ थे। हकीकत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों भारत का विभाजन क्यों जरूरी है। तो और यही राय लगभग सरदार पटेल की भी थी, यही राय लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी थी। तो ये कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत हो, जो चीजों को समझते हैं, और हमारे दर्शक इसको सुनने के बाद कुछ ग्रहण करें और वो खुद इतिहास में जाकर चीजों को खंगालने की कोशिश करो, अपने आप को एनरिच करने की कोशिश करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.